जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब ज्येष्ठ मास समाप्त होने को है। उम्मीद है आपने अब तक अपलोडेड ज्येष्ठ मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनी होंगी। नहीं सुनी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन कथाओं को सुन सकते हैं। रसपान कीजिए आज की कथा का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवी अदिति ने सूर्य देव के लिए तपस्या की थी और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें मनोवांछित वरदान दिया था कि वे उनके गर्भ से अवतरित होंगे। वरदान पाकर देवी अदिति तपस्या से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्य देव की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृच्छ्र और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। ये सब देखकर एक दिन महर्षि कश्यप ने कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम हर दिन उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। ये सुनकर वह कहने लगी कि देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, बल्कि ये तो स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को ही अपने पेट से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप जी ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्यदेव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी को संबोधित करके बादलों के समान गंभीर वाणी में एक आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही है। उस समय तुमने मारितम अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब देवराज इंद्र ने दैत्यों को युद्ध करने के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने और उनके तेज से जलने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और देवी अदिति की स्तुति की। अब उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग भी प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा जी ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा, हे मुनि, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। कृपया आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। तब मुनि इस प्रकार बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हुए हैं। वे अपने राज्य का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासनकाल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रहा करते थे। वहाँ कभी भी कोई उत्पात नहीं होता था, कोई रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का और बाढ़ आदि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को भरपूर दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन बीता हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते ही देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देखकर उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी,
ये क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में अर्थात राजा के बालों में एक पका हुआ बाल दिखाया और कहा, राजन ये देखिए, क्या ये मुझ अभागिनी के लिए दुख का विषय नहीं है? ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए सभी राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, इसमें शोक की क्या बात है? मेरे सिर पर पका हुआ बाल देखकर तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो सभी वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ हैं, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को भी निभाया। भद्रे, अब भला ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम इतना क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं या ये देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे सिर में जो पका हुआ बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित अर्थात जो युवावस्था में किए जाने वाले कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, और बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना ही उचित माना जाता है। मेरे पूर्वजों और उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है, इसमें तो मेरे लिए ही प्रसन्नता है। महाराज की ये बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे बड़ी शांतिपूर्वक और विनम्रता से बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो बल्कि हम लोगों को या फिर समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर ही हमारे तो प्राण निकले जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है, और अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वो इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। तब राजा कहने लगे कि मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए वनवास का ये समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए, और तो और मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज जी को भी मेरे यहाँ रहना पसंद नहीं रहेगा। नागरिकों, मेरे सिर में जो ये सफ़ेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत ही समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सभी भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तब तक ये सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन और लगन पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी भी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं हो सका। इसके बाद अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों और उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे कहने लगे, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की तरह अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन में चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसा प्रयास करें जिससे इस जगत को कोई भी कष्ट न हो। इसके बाद राजा ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।